सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली तुम्हारा आईसीएसई 2023 का जो कि स्पेसिमेन पेपर है, ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर विच इज़ गिवन बाय द काउंसिल, उसको सॉल्व करने वाले हैं फॉर हिस्ट्री सिविक्स। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री सिविक्स का सॉल्व करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1, जिसमें कि हम एमसीक्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ का आंसर्स। सो देखो, यहाँ पर तुम्हें पैटर्न डेफिनेटली पता है कि इस बार तुम्हारा ओनली 1 बोर्ड एग्जाम्स होगा। यहाँ पर तुम्हारा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, नो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस, राइट। 2 आवर्स तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स के लिए मिलता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ पर तुम्हें सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, सेक्शन बी में तुम्हें चॉइस मिलता है, राइट। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो यहाँ पर तुम्हारा पहले पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 में तुम्हारा क्वेश्चन है, पहले एमसीक्यूज दिया है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 1। पार्ट 1 से सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, तो पार्ट 1 इज इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन 2 years या फिर 3 years या फिर 2 months, 3 months, 4 months या 6 months। सो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज 6 months। इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 years। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। तो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन कितना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 550 होता है, राइट। सो 550, दिस इज द मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा। उसके बाद क्वेश्चन 3 दिया है। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एक आएगा एमसीक्यू में। तो लोकसभा का मेंबर टर्म, लोकसभा मेंबर टर्म इज गिवन 5 years। राज्यसभा का कितना है? यू मस्ट बी नोइंग 6 years है, राइट। तो 6 years है तुम्हारा राज्यसभा का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये तुम्हारा लोकसभा होगा। उसके बाद मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ हाउस हैज 350 members on a given day, 25 members are present. For which of the following reasons does the speaker adjourn the session for the day? So reason क्या होगा? It will be quorum, lack of quorum. So option number B will be correct for question number 5. उसके बाद moving ahead to question number 6. Question number 6 है, when a case comes from a subordinate court, the high court deals with it under dash. So कौन सा jurisdiction के अंदर ये वाला केस आता है? When a case comes from a subordinate court, high court deals with it. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन, ये वाला पर्टिकुलर केस आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ दीज वॉज नॉट एन एम ऑफ द आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया है, तुम्हें बताना है विच वन वॉज नॉट एन एम। तो फर्स्ट है टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, येस दिस वॉज द एम। Second है to promote friendly relations between nationalists in political workers, this is also correct. Next is to make the world aware of the true nature of the British, this is wrong. So this was not an aim, so ये तुम्हारा correct option होगा, option number C for question number 7. Now question number 8, Dash announced the successors of Bahadur Shah could not use imperial titles. तो इसका correct option होगा option number A, he was Lord Canning. Lord Canning, he announced that the successors of Bahadur Shah could not use imperial titles. तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। सो लॉर्ड लिटन का कौन सा रिप्रेसिव पॉलिसी नहीं है, तुम्हें वो वाला पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इल्बर्ट बिल। ये इसके अंदर नहीं आता है, लॉर्ड लिटन का पॉलिसी के अंदर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्योतिबा फुले इज टू सत्यशोधक समाज प्रोपोर्शनल टू राजाराम मोहन रॉय, प्रोपोर्शनल टू तुम्हें लिखना है, इट शुड बी इज टू नॉट प्रोपोर्शनल टू। तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू वॉट, इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो। तो ये तुम्हारा क्या चीज़ से रिलेटेड होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रह्मो समाज। ये सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फुले, तो राजाराम मोहन रॉय विल बी ब्रह्मो समाज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज
The Khilafat movement was started in India by, so Khilafat movement, it was started by Ali brothers. So option A is correct. Moving ahead to question number 12. Question number 12 is the non-cooperation movement was suspended due to, why was it suspended? Due to which incident? It was Chauri Chaura incident. So option number B is correct. Moving ahead to the next one, that is question number 13. Question 13 is which of the following clauses was not part of the Indian Independence Act of 1947? तो not a part बोला है, तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया. This is the correct option. Now moving ahead to question number 14. Question 14 is which of the following is a common ideology of fascism and Nazism? Common ideology का मतलब similarity बताना है, तो इसमें से कौन सा होगा similarity? Correct option will be C, to uphold one party and one leader. So this is the common ideology of both. Now question number 15, ये second last question है. So question number 15 is Hitler attacked Poland because he wanted to, तो ये चीज़ तुम्हारा वर्ल्ड वॉर का चैप्टर में दिया हुआ है. तो यहाँ पर वाई डिड हिटलर अटैक पोलैंड? इट वॉज बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीगेन द डैनजिग पोर्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डैनजिग पोर्ट की वजह से. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट MCQ. सो क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द फाउंडर्स ऑफ NAM, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट. तो फाउंडर्स कौन कौन था NAM का, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नासिर, टीटो एंड नेहरू. तो यहाँ पर तुम्हारा थ्री फाउंडर्स था NAM का. इसका नेम्स तुम्हें याद रखना है. तो ये हमने तुम्हारा फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जिसमें कि हमने MCQs डिस्कस किया. बाकी भी क्वेश्चंस है, बाकी सारा क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जिसमें कि ये सारा क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे प्लस सेक्शन B का सारा मतलब पार्ट 2 का सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड इसके साथ साथ पैटर्न एक बार अच्छे से गो थ्रू करना. ये स्पेसिमेन पेपर सारे सब्जेक्ट्स का एक बार चेक कर लेना, एक बार पैटर्न अच्छे से देख लेना कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस आने वाला है इस बार का बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.